दोस्तों आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं आप सभी से, वो मुद्दा काफी सीरियस है। सीरियस भी है, काफी सोचनीय और काफी टेंशन देने वाला मुद्दा भी है, क्योंकि अपने देश में लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी सेटिंग से कोई डिग्री ले ली है। कोई भी डिग्री ले ली, उस वक्त उसकी वो मजबूरी थी, डिग्री उसके पास थी नहीं, किसी ने प्रलोभन दिया कि मैं डिग्री करवा दूंगा, या फिर यूनिवर्सिटी ने प्रलोभन दिया कि मैं ऐसे सिस्टम से आपकी मतलब डिग्री आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग, डिग्री आप लोगों ने ले ली। पर क्योंकि मिली भगत में 120B के तहत जो आईपीसी बोलता है, उसके तहत दोषी तो आप भी हो, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोगों से ये पूछ लेते हैं जब आपको अपनी डिग्री को वेरिफिकेशन करवाना होता है कि उनका कोई जवाब आपके पास है ही नहीं। जब इन्होंने वो डिग्री बेची थी, अब मैं बेचना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसे लेकर ही, इन पैसे के एवज में ही इन्होंने वो डिग्री आपको दी। जब इन्होंने वो डिग्री आपको दी थी तब तो इतनी इजी सिस्टम से आप तक वो डिग्री पहुंच गई, पर आने के बाद में आपकी समस्याएं बढ़ गई जब उस डिग्री को वेरीफाई कराने का नंबर आया। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन, डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं वेरीफाई कराने के, पर प्रॉब्लम क्या है, वैस ये लोग नहीं करते। वैस में आपको समस्या करेंगे, डिग्री लेने गए तो फीस बढ़ा दी, डबल ट्रिपल आपसे ये फीस मांग रहे हैं। आप जब पहुंचे यूनिवर्सिटी के पास खुद फिजिकली वेरीफाई कराने, तो बोलते हैं जी हमें एडमिट कार्ड दे दो, हमको आप लाइब्रेरी कार्ड दिखा दो, अपने टीचर्स के नाम बता दो, ये भी आपके पास नहीं पता। डिपार्टमेंटल कोई वेरिफिकेशन अगर पहुंच गई किसी गवर्नमेंट जॉब की, 1-2 लाख रुपए आपसे डिमांड करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों आप लोगों के साथ में होती है। इन सभी प्रॉब्लम्स पे आज मैं बात करूंगा अपने इस वीडियो में। इस पूरी वीडियो को आप देख लेंगे, सारे तरह के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर ऐसी कोई डिग्री आपके किसी सगे संबंधी जानकार ने भी ली है, तो उसको बताना कम से कम इन प्रॉब्लम से वो कैसे निकल पाएगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए ये बैकडेट टाइप की डिग्रियों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि बैकडेट डिग्री का सिस्टम चलता ही कैसे है, मतलब कैसे आप तक वो डिग्री पहुंची। एक स्टूडेंट है जिसको जरूरत है डिग्री लेने की, मतलब मान लीजिए उसने अपनी जो भी कोई उसने क्वालिफिकेशन ली, 10th की या ग्रेजुएशन की, अब उसमें गैप आ गया, कहीं प्राइवेट नौकरी वो कर रहे हैं, एकदम से वहां पर जरूरत फील होती है कि मुझे MBA करनी चाहिए। अब वहां पर वो शॉर्टकट में MBA करने के लिए उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। या फिर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब एकदम से आ गई, PGDCA पर, B.Ed पर, D.Ed पर, तो स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो वो बैकडेट की डिग्री ले लेता है। बैकडेट की डिग्री लेने से शुरुआत होती है आपकी समस्याओं की। आपकी समस्याओं की मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सहूलियत आपको मिलेगी, काफी लोग पार हो भी जाए, बट दिल में हमेशा कोई ना कोई डर लगा ही रहता है। लंगड़े घोड़े पर दाव लगाने से कुछ होता नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ले ली, अब आप गए यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री को वेरीफाई कराने के लिए, तो वेरिफिकेशन के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लोग आपसे मांगते हैं। चलो वेरिफिकेशन के लेटर मंगाने के लिए इतना पैसा आप दे भी दोगे, अब आपने बोला डिग्री चाहिए, तो डिग्री की फीस भी इनकी कम नहीं होती है। 10,000, 15,000, 20,000 तक हमने देखी। हमने तो ये भी देखा 50,000 पे डिग्री चाहिए तो आपको 50,000 पे करने होंगे ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। और ये समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब यूनिवर्सिटी रीओपन होती है किसी भी स्कैम के बाद में, या फिर यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बदल गया हो, यूनिवर्सिटी बिक गई, वो कोई नया मैनेजमेंट आ गया, तो नया मैनेजमेंट आकर जो दिखाता है अपने आप को, बहुत ज्यादा पाक साफ दिखाने की कोशिश करता है कि हम तो ऐसी एक्टिविटीज में कहीं है ही नहीं, हम तो बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए हैं। स्टूडेंट जाता है अपने कोई भी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, यूनिवर्सिटी अगर आपको एंटरटेन करना नहीं चाहती, तो वो आपसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे बोलेंगे लाइब्रेरी कार्ड दे दो अपना, लाइब्रेरी कार्ड आप कहां से लाओगे? फिर बोलते हैं एडमिट कार्ड दे दो, आपने एग्जाम तो दिए नहीं। फिर कहते चलो फीस की रसीद ही दे दो, फीस तो आपने दी एजेंट को, या फीस आपने यूनिवर्सिटी को बाय कैश दी, वो भी आपके पास नहीं है।
तो लास्ट में बोलते हैं चलो आपके पास कोई भी चीज अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी की इतनी एक्स्ट्रा फीस है, इतनी फीस पे कर दो, हम आपके डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे। अगर ये सब समस्याएं दोस्तों आपने भी झेली है ना, परेशानी अगर आपने झेली है या झेल रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर उस यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी ने ऐसा आपके साथ में किया है। हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने के बाद अवेयरनेस मिल सके, कम से कम कौन सी यूनिवर्सिटीज कैसी हरकतें कर रही है आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन एमबीए होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। अब दोस्तों बात क्या होती है, मान लीजिए डिपार्टमेंटल कोई वेरिफिकेशन है, आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ऐसे सेटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स अपने लगा दिए, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लगाते हो अब डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन जाएगी उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास जैसे ही वेरिफिकेशन पहुंचती है तो अक्सर ऐसा होता है या तो आपके एजेंट का कॉल आपके पास आ जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी आपको कॉल करती है और बोलती है कि आपके डिपार्टमेंटल एक वेरिफिकेशन आई है, आप यूनिवर्सिटी आकर मिलिए। अब आप यूनिवर्सिटी मिलने के लिए जाते तो बिठाकर वो लोग बोलते हैं कि हम तो भाई वेरीफाई इसको करेंगे नहीं, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ, या फिर हम 1 लाख या 2 लाख रुपए लेंगे, आप तो हमेशा के लिए जॉब पे लग जाओगे, हमें क्या मिलेगा। ऐसी बातें की जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट में जाकर व्हाट्सएप पर आकर अपनी बातें बताई हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ होता है। ऐसा भी हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में कि जैसे ही वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे तो यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उस यूनिवर्सिटी ने पुलिस बुला ली, या फिर पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे, या फिर उसका जो मैनेजमेंट था कुछ बाउंसर्स खड़े कर रखे हैं, उन बाउंसर्स ने आकर आपके साथ में बदतमीजियां करनी शुरू कर दी। ऐसा भी होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने हमें कमेंट में बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप कॉल की थी, व्हाट्सएप पर हमें बताया भी था ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ में हुई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी जब पहुंचे तो माइग्रेशन की फीस 5,000 रुपए, डिग्री की फीस 15,000 रुपए, वैस करवाना है तो वैस की फीस ट्रांसक्रिप्ट की हम आपसे 10,000 रुपए लेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी फीसों को मांगना शुरू कर दिया। अब इतनी बड़ी ज्यादा फीस अगर आप पे करोगे तो दोस्तों आपने फीस तो पहले पे कर दी, वो स्टूडेंट जो पहले से ही वक्त का मारा हुआ है, वो स्टूडेंट जो पहले से ही परेशान है, वो स्टूडेंट जिसकी माली हालत ठीक नहीं, वो स्टूडेंट जो गरीब घर से बिलोंग करता है, अब वो इतना पैसा लाएगा कहां से। अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि आप कंप्लेंट दोस्तों कहीं कर नहीं सकते। कंप्लेंट अगर आप कहीं पर भी करते हो तो इसमें क्योंकि मिली भगत है, मतलब कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को, उन सेटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करने की मंशा तो आपकी भी थी। ऐसा तो नहीं आप पर एक्शन नहीं होगा, जेल आप भी जाओगे, जो भी कोई केस बनेगा एजेंट भी जाएगा, आप भी जाओगे। यूनिवर्सिटी पर तो शायद एक्शन ना भी हो क्योंकि यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर देगी कि डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, डॉक्यूमेंट्स हमने कभी इशू किए ही नहीं। यूनिवर्सिटी अक्सर ये सब कहानियां बनाकर निकल जाती हैं, फंस जाते हो आप लोग, क्योंकि दोस्तों आप खुद गलत हो। इसीलिए जो नया मैनेजमेंट आता है, यूनिवर्सिटी बिक गई, नया कोई मैनेजमेंट आ गया, अब वो नए तरीके से पैसा कमाने का एक सिस्टम बना लेता है। वो जानता है कि इस यूनिवर्सिटी ने इतनी लाख डिग्री या फिर इतने 1000 डिग्री इशू की हैं, मतलब फर्जी डिग्रियां दी हैं, तो वो उतने ही पैसे को अब जोड़ता है कि मैं 20,000 रुपए कम से कम एक स्टूडेंट से दोबारा से लूंगा, डिग्री के नाम के, माइग्रेशन के नाम के, इन सब चीजों के नाम की। और प्रॉब्लम होगी तो हम हाथ खड़े कर देंगे कि डॉक्यूमेंट तो हमने कभी दिए ही नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट है, फंस जाओगे आप। इन सब का सॉल्यूशन बस एक, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट लिए, मैं बता रहा हूं, इन सब का सॉल्यूशन बस एक ही है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ही इस तरह के डॉक्यूमेंट आपने लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट उसी वक्त यूनिवर्सिटी से निकलवा लो, उन सब डॉक्यूमेंट्स की फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दो, उन सब का प्रूफ रखो अपने पास कि हमने यूनिवर्सिटी से ही डॉक्यूमेंट लिए हैं। एडमिट कार्ड आप जरूर लो, जो जो चीजें मांगते हैं। लाइब्रेरी कार्ड हालांकि ये लोग देते नहीं है, बट आपको फिर भी बोलूंगा एडमिट कार्ड तो आप ले ही ले, एडमिशन लेटर अपना ले ही ले, डिग्री माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री होती है, वेस्ट के लिए ट्रांसक्रिप्ट होती है, वेस्ट करवा लो, सब चीज करवा के रखो। साथ में ही वेरिफिकेशन का लेटर ना लेकर आरटीआई लगाओ।
आरटीआई से पक्की वेरिफिकेशन दोस्तों कोई होती नहीं। यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करे या ना करे, आप आरटीआई लगाओ जरूर। और अगर वो वेरीफाई रिप्लाई ना करे तो यूनिवर्सिटी विजिट करो कि मैं आरटीआई लगा रहा हूं, आप उसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ट्रांसपेरेंसी रखने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जब उन्होंने फीस ली है तो वेरीफाई भी करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो डिजी लॉकर पर हालांकि इन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स डालना अनिवार्य है, पर ये डालते नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हम डिजी लॉकर पर डाल देंगे तो हम फंस जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी सारी डिग्रियां बांटी हैं, उसका हम जस्टिफिकेशन कैसे देंगे। इवन अपनी वेबसाइट पर भी लिस्ट बना के ये लोग डालते नहीं है दोस्तों। तो आप कोई भी सेफ जोन में तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। इन सब के लिए डिग्री को वेरीफाई करा के रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल के रखो। और मैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा कि आप इस तरह की बैकडेट डिग्री ना लें, सिस्टमैटिकली कोर्स करें। ऑनलाइन बहुत सारी यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती हैं, जॉब करते रहें, ऑनलाइन अपने कोर्स को करें। कम से कम किसी भी तरह की फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम में आप कम से कम फंसेंगे नहीं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक पहुंचाएं। अगर उन्होंने भी कोई इस तरह से डिग्री ली है तो वो भी अवेयर रहें, सावधान रहें। ऐसा ना हो फ्यूचर में उनको जेल जाना पड़े या उनके साथ कोई बड़ी समस्या हो जाए। दोस्तों, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, अपनी ड्यूटी समझता हूं कि आप तक मैं पूरी तरह से वो अपडेट्स पहुंचाऊं जो एजुकेशन में आपको जानना बहुत जरूरी है और आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है क्या कुछ चल रहा है अपने इस देश के एजुकेशन सिस्टम में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।